अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने बहुत ही डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा बनाया है। आज मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त बना है। लोडेड पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार। देखें, इसी को आप तवे पे बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही नाइस, बहुत ही लोडेड और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनता है। आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फॉलो करना आपने नहीं भूलना। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए एक बर्तन में 1.5 कप मैदा लेना है। इंस्टेंट ईस्ट 1.5 टीस्पून ऐड कर लेनी है। 1.5 टीस्पून शुगर ऐड कर लेनी है और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल ऐड करने के बाद पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि डो ख़राब ना हो और अच्छी बन सके। इसको हमने एक पेड़े की शेप में देनी है, लेकिन इसको बहुत सख्त नहीं गूंदना। 2-3 मिनट इसको आटे की तरह गूंद कर इस तरह से मैंने एक डो बना ली है और तकरीबन 2 से 3 घंटे को इसको किसी वार्म प्लेस में रख लेना है, जैसे ओवन होता है या कोई भी माइक्रोवेव में आप रख सकते हैं। मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। पिज़्ज़े के फ्लेवर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसकी सॉस होती है, जो मैं आपको आज रेसिपी दे रही हूँ। ये आप कभी भी फ्रीज़ भी कर सकते हैं और हर पिज़्ज़े में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। साथ ही मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। मिक्स हर्ब मैंने 1 टीस्पून ऐड किए हैं। 1 टीस्पून रेड चिली ऐड की है। क्रश चिली आपकी चॉइस है, ये आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च इसमें मैंने ऐड की है। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको बहुत ही हल्की फ्लेम पे गाढ़ा कर लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन चुका है। सॉस रेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने चिकन को बहुत बारीक बारीक काट लिया था ताकि अच्छी तरह से गल सकें और ये पिज़्ज़े पे बहुत स्मॉल साइज़ के बहुत अच्छे लगते हैं हर बाइट में। मैंने एक पैन में ऐड कर लिया है थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो, काली मिर्च और रेड चिली ऐड करके, और लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड कर लिया है। लहसुन अदरक को ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकने दिया है। तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और पिज़्ज़ा बेस अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त मैं एक लोडेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये देखें, मैं इसको हाथों की मदद से बड़ा कर रही हूँ। कभी भी पिज़्ज़ा बेस को आपने बेलना नहीं है, इसको रोटी की तरह इस तरह से हाथों की मदद से ही मैं इस सांचे में एडजस्ट करूँगी। मिडल से इसको बारीक रखना है, साइड से बेशक आप इसको थोड़ा मोटा रखें। मैं थोड़ा लोडेड बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा साइड्स मोटी रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस से इसको बारीक भी रख सकते हैं। पिज़्ज़ा बेस को मैं ऐसे एडजस्ट कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। जो सॉस बना के रखी थी ये इसको इसके ऊपर ऐसे अप्लाई करनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। जितना ये कलर खूबसूरत लग रहा है ना, यकीन करें जब आप इसको खाएंगे ना, आप इससे ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर मैंने कॉर्न ऐड किए हैं। साथ ही मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम मैंने तीनों कलर की ऐड की है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस पर कोई भी वेजिटेबल ऐड करें जो जो आपके पास अवेलेबल हों। मेरे पास जो अवेलेबल थी वो मैंने ऐड की हैं। अब मैं थोड़े से ऑलिव ऐड कर रही हूँ। मैं ये लोडेड बना रही हूँ इसलिए मैं इस पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हर एक चीज़ डाल रही हूँ। आपने अगर लोडेड नहीं बनाना तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। जो चिकन बना के रखा था वो इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। हर चीज़ को आपने इस तरह से फैला के ऐड करनी है, एक जगह पे ऐड नहीं कर लेनी, आपका पिज़्ज़ा कच्चा रह जाएगा। साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड कर ली है। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद मैंने जो चेरी टमाटो हैं वो ऊपर ऐड कर लिए हैं। दोबारा से मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको सिर्फ मोज़रेला पसंद है तो आप मोज़रेला भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लोडेड पिज़्ज़ा लग रहा है। अब इसको ओवन में तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए रख रही हूँ। 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। बहुत ही लोडेड, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी। ये देखें।